जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों, ये यूपीपीएससी प्री और आरओ री एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपको ज़रूर मिलेंगे। ठीक, आप एग्ज़ाम होने के बाद देखिएगा कि आपको कितने सारे प्रश्न यहीं से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको मिलेंगे। ठीक है, टारगेट हमारा है कि 100+ क्वेश्चन सही हो। ठीक है, आपको पता है कि आयोग में अभी जो भी चीज़ें चल रही हैं, 2 शिफ्ट और ये 3 शिफ्ट वाला जो सिस्टम है, ठीक है, तो इसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन वाला जो चक्कर है, उससे बाहर निकलने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सही करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि आप बॉर्डर लाइन पे ना रहें और आपको नुकसान ना हो। ठीक, तो आप 100+ क्वेश्चन मान के चलिए कि आपको प्री में पीसीएस प्री में कम से कम 105 106 क्वेश्चन सही करने हैं, और आर में कम से कम आपको 80 85 क्वेश्चन के आसपास सही करने हैं। ठीक, तो उसके लिए आपको ये पूरी सीरीज़ देखनी होगी। ये 11वां वीडियो है। इसके पहले 10 वीडियो मैंने अपलोड किए हुए चैनल पे पड़ा हुआ है, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी प्लेलिस्ट अभी बनाई है हमने। ठीक है, उसको देख लीजिएगा। इसकी तो है ही है। ठीक है, इसके अलावा भी है। जीएस दृष्टि का मैंने बहुत सारा करवा रखा है, उसको देखिए, रिवीजन करिए। यही एक तरीका है कि आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, अगर आप सिर्फ इधर उधर भटकेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए सीधे फोकस्ड होकर टाइम मैनेजमेंट करिए। टाइम मैनेजमेंट करते हुए बढ़िया सा प्लान बना के उसको एग्जीक्यूट कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसको। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा इसको। ठीक है, आज वाले में बेसिकली प्रश्नों के माध्यम से मैं आपको करवाऊँगा। 15 से 18 20 प्रश्न हैं इसमें, और जो बेहतरीन प्रश्न हैं उनको मैं आपको इसमें करवा रहा हूँ। ठीक, तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हो। ठीक है, देखिए, इसमें आपको करंट के भी प्रश्न मिलेंगे और स्टैटिक पोर्शन वाले भी। ठीक, तो इसको देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये आपको आपको इस तरीके के प्रश्न जो है 100% देखने को मिलेंगे। ठीक, तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए, देखिए, हाल ही में कोविड-19 के नए वेरिएंट GN1 का प्रसार तेज़ी से हो रहा है। इस वेरिएंट का सबसे पहला मामला किस देश में दर्ज किया गया था? तो ये किस में आया था सबसे पहले? तो ये लग्जमबर्ग में आया था। ठीक है, हाल ही में चर्चा में भी रहा है। इसको जो ये है ना, डब्ल्यू एच ओ ने इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट भी इसको घोषित कर रखा है, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, अगर भारत की बात करें तो भारत में जो है केरल में पहला मामला इसका दर्ज किया गया था। ठीक, चलिए याद रखिएगा इस चीज़ को। फटाफट करते हैं। देखिए, इसमें आपको मैच करना है, तो मैच वाला बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, इसमें आपको विटामिन के अल्फ़ा अल्फ़ा, ठीक, विटामिन के अल्फ़ा अल्फ़ा, विटामिन डी जो है, ये ऑप्शन ये छोटा नहीं होगा ये बेसिकली। ठीक है, तो ऐसे ही देख लीजिए आप लोग। विटामिन डी आपको ये यकृत कॉड यकृत तेल में। ठीक है, ये एक इस तरीके से देखते हैं। देखिए, विटामिन के आपका ये आ गया यहाँ पे। ठीक, अल्फ़ा अल्फ़ा, विटामिन डी आपका ये, और विटामिन ई जो है ये आपका भ्रूण तेल, और विटामिन सी आपका नींबू। तो ये जो ऑप्शन बनेगा, करेक्ट ऑप्शन ये बनेगा आपको, ये 4132 4312। ठीक है, डी वाला। मैं इसकी पीडीएफ दे दूंगा आपको। ठीक है, आप इस पर टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से मैं आप लोग ये लेके अभ्यास कर सकते हैं। डॉक्टर वी मोहिनी गिरी जिनका हाल ही में निधन हो गया, मोहिनी गिरी जिनका हाल ही में निधन हो गया के संदर्भ में कुछ कथन दिए हैं, विचार करना है कौन सा असत्य है। असत्य पूछा है। तो देखिए, ये 1971 में वॉर विडोज एसोसिएशन की इन्होंने स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। वॉर विडोज की स्थापना इन्होंने की थी 1971 में। भारत के पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी की पुत्रवधू थी, ये भी सही है, बिल्कुल एकदम सही है। ये राष्ट्रीय महिला आयोग की दूसरी अध्यक्ष रहीं, ये भी सही है। ठीक है, ये इन्हें 2007 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो पद्म विभूषण नहीं था, वो पद्म भूषण था। यही वाला गलत है, बाकी सही है। ठीक है, इस तरीके से माइन्यूट जो डिफरेंस है, जो गलत है, वो मतलब आपको पकड़ना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, तो आयोग भी इसी तरीके से खेल जाता है प्रश्नों में, तो ये याद रखिएगा। चलिए, ठीक है। और अभी अच्छा एक बात बताइएगा, अभी राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं अभी नई है, रेखा शर्मा। अभी रेखा शर्मा की जगह पे कौन किसको नियुक्त किया गया है? तो ये याद रखिएगा, कौन है? किशोर किशोर रहाटकर। ठीक है, विजया किशोर रहाटकर। ठीक है, विजया किशोर रहाटकर, इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, 9वीं हैं ये। ठीक, निम्नलिखित में से कालानुक्रम आपको व्यवस्थित करना है। तो देखिए, प्रारूप समिति की नियुक्ति प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी भैया?
तो प्रारूप समिति की जो नियुक्ति है वो सबसे पहले हुई थी, आपको याद होगा, यानी कि लगभग ये 29 अगस्त 1947 के आसपास हुई थी। ठीक है, प्रारूप समिति की जो ये हुई थी नियुक्ति। ठीक है, और उसके बाद उद्देश्य इसमें सबसे पहले, फिर उसके बाद क्या हुआ था इसमें देखिए, भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था कब? 1949 में। ठीक है, पता है आपको, 26 नवंबर 1949 में। ये है आपका 29 अगस्त 1947। ठीक है, 1947 डेट इसलिए लिख दे रहा हूँ, आपको याद रहेगा, वो क्रमबद्ध करने में आसानी होगी। भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि तो जाहिर सी बात है इसके बाद ही ये प्रवृत्त हुआ है। ठीक, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था वो कब हुआ था? तो वो आपका हुआ था 13 दिसंबर 1946। ठीक है, तो सबसे पहले ये आएगा चौथा। ठीक है, चौथे के बाद आपका आएगा ये पहला और दूसरा, फिर तीसरा। ठीक, तीसरा जो है वो सबसे लास्ट में, यानी कि जो प्रवृत्त हुआ है। तो कब प्रवृत्त हुआ है संविधान? तो अगर आप वैसे भी देखेंगे तो 26 जनवरी 1950 को जो है ये पूरा लागू हुआ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये भैया सेनिस पलासियोस हैं, ये निकारागुआ के हैं। ठीक है, ये हुई कहाँ थी ये मिस यूनिवर्स? ये अल सल्वाडोर की राजधानी सैन सल्वाडोर में। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैच करना है, पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये याद रखिएगा, कौन सा सुमेलित नहीं है या कौन सा सुमेलित है। कई बार हम आता हुआ क्वेश्चन गलत कर जाते हैं, मैं बार बार अपने उसमें वीडियो में बताता हूँ कि ये जो की वर्ड है ना, इनको जरूर ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क सहायता, विधिक सहायता, ये बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 40 ये भी सही है, पंचायतों का जो संगठन है। 44 में ये समान नागरिक संहिता UCC। ठीक, 48 में ये न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये गलत है। ठीक है, यही वाला जो है उत्तर हो गया। ये आपका जो है वो है 50 में, अनुच्छेद 50 में। और अनुच्छेद 48 में क्या है? तो ये पर्यावरण संरक्षण से है। ठीक, संबंधित ये सब DPSP हैं आपके, क्या है? DPSP। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए फिर यहाँ पे मैच करना है आपको। देखिए, डिब्रू सैखुआ आपका ये असम। ठीक, अचानकमर अमरकंटक ये आपका छत्तीसगढ़, मन्नार की खाड़ी आपकी तमिलनाडु, और पन्ना ये आपका मध्य प्रदेश। ठीक, तो ये जो है करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। उसी हिसाब से आप मैच कर लीजिएगा। तो इसमें ऑप्शन में देखेंगे तो बी वाला बन जाएगा ऑप्शन। ठीक, चलिए, श्री अन्न पर बने गीत एबंडेंस इन मिलेट्स को हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? तो ये ग्रैमी अवार्ड्स के लिए गया था। ठीक है, ये एबंडेंस इन जो मिलेट्स है, इसको गाया किसने था? तो फाल्गुनी शाह और इनके ही पति हैं वो गौरव शाह। ठीक है, इन्होंने इसको आवाज़ दी थी इस गाने को। और ये गाना किसका लिखा हुआ? तो ये श्री अन्न पे जो है वो मोदी जी ने इस पर, वो मोदी जी का ही एक मतलब लिखा हुआ गीत है ये। ठीक, तो ग्रैमी अवार्ड्स जो है ये दिया गया था, मतलब नामित किया गया था उसके लिए। ठीक, चलिए, QS वर्ल्ड रैंकिंग, QS यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रैंकिंग एशिया वाली, एक तो वर्ल्ड वाली आती है, एक ये एशिया वाली है। तो इसमें भारत के कुल कितने उच्च संस्थानों को, शिक्षण संस्थानों को शामिल किया गया? तो 148 थे इसमें से। टॉप पे अगर देखा जाए तो IIT बॉम्बे। ठीक है, 40वां स्थान था उसका। ठीक, टॉप इन द सेंस भारत के टॉप पे। ठीक है, वैसे देखा जाए तो इस रैंकिंग में पेकिंग यूनिवर्सिटी है, पेकिंग, ये चाइना की। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2021-22 में निम्नलिखित में से भारत के निर्यात का सबसे बड़ा भाग, तो देखिए भारत का निर्यात का सबसे बड़ा भाग ये बहुत दिनों से, मतलब कई वर्षों से ये अमेरिका बना हुआ है। ठीक है, इससे हमारा जो ट्रेड है वो सरप्लस होता है। ट्रेड सरप्लस का मतलब क्या हुआ कि यहाँ हम निर्यात ज़्यादा करते हैं, ठीक है, आयात कम करते हैं यहाँ से, लेकिन हमारा निर्यात बहुत होता है, तो वो होता है ट्रेड सरप्लस। और ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? चाइना से हमारा ट्रेड डेफिसिट है, चाइना से ट्रेड डेफिसिट है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब हुआ हम वहाँ से आयात ज़्यादा करते हैं, ठीक है, आयात अधिक और निर्यात कम। ठीक, तो व्यापार घाटा जिसको बोलते हैं, निर्यात कम हो गया तो ये व्यापार घाटा हो गया यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आयात अधिक है। और ट्रेड सरप्लस, व्यापार जो आधिक्य है या अधिशेष है, वो बता दिया मैंने कि आप वहाँ पे निर्यात ज़्यादा कर रहे हो, ले कम रहे हो उनसे, यानी कि वहाँ से ला कम रहे हो, आयात कम कर रहे हो। ठीक,
तो ये याद रखिएगा। देखिए सूची 1 को सूची 1 2 से फिर मिलाना है। फसल और सर्वाधिक उत्पादकता। तो देखिए भाई उत्पादकता कहाँ है सर्वाधिक, तो बाजरे की जो उत्पादकता है, देखिए बाजरे के लिए आपको मध्य प्रदेश में जाना पड़ेगा। ठीक है, उत्पादकता देखिए, अच्छा दो चीज़ें यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, एक होता है उत्पादन, ठीक, और एक होता है उत्पादकता। तो उत्पादकता क्या होता है, प्रति हेक्टेयर जैसे मापते हैं कि भाई इतने में कौन सा है जो जो सबसे अधिक, 1 हेक्टेयर में सबसे अधिक उत्पादित कर रहा है, और कुल उत्पादकता अलग हो जाती है। तो ये आपको याद रखिएगा, बाजरे में मध्य प्रदेश जो है ये उत्पादकता के मामले में प्रति हेक्टेयर जो है वो अधिक है। ठीक, मक्का आपका ये पश्चिम बंगाल में, ठीक है, दाल आपका ये गुजरात में, और मूंगफली आपका तमिलनाडु में। जबकि अगर देखें तो मूंगफली सर्वाधिक उत्पादन में गुजरात है टॉप पे। ठीक, तो ये अलग चीज़, अलग 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 चीज़ें हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, उस हिसाब से अपना लगा लीजिएगा इसमें 1 ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पे फिर से है सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है यहाँ पे। तो देखते हैं, देखिए न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन किस में किया गया भाई परिसीमन, तो ये परिसीमन जो है ये 1975 जो 38वां जो संविधान संशोधन हुआ था यहाँ पे, ठीक है, 1975 में इसके द्वारा किया गया था इसका। ठीक, परिसीमन का मतलब हुआ उसको एक तरीके से उस पर वो लाइन की सीमा बनाना, ठीक है, यानी कि उस पर रोक लगाना, एक तरीके से बाउंडेशन लगाना उस पर। ठीक, मताधिकार वाला ये जो हुआ था ये 61वां हुआ था 1988 में, याद रखिएगा, ये पहले भी पूछ चुका है, मतलब सीधे सीधे पूछ चुका है वन लाइनर में। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कब हटाया गया था, तो ये 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था एक 1978 में, उसके द्वारा इसको हटा दिया गया था। तो यहाँ पे आ गया ये 44वां वाले में। उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष और ये सब कब जोड़ा गया था, तो जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, कई बार बता चुका हूँ मैं, अगर आप मेरे पहले भी वीडियो देखते हैं तो ये SSID याद रखना, ये 42वें संविधान संशोधन से 1976 में ये चारों वर्ड, चारों शब्द ये जो है उद्देशिका में जोड़े गए थे। कौन कौन से, सेकुलरिज्म, ठीक है, एक आपका ये सेकुलरिज्म SSID, ठीक है, SSID इंटीग्रिटी और ड्यूटीज़ मूल कर्तव्य। ठीक, तो ये याद रखना। ठीक है, चलिए ये तो इसमें उसी तरीके से इसको ऐड कर लेना आप। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये इसमें देखते हैं भैया कि कौन सा अकबर के जो प्रमुख कार्य थे वो कौन कौन से कार्य कब किए थे, ये क्रोनोलॉजी में आता है लगाने के लिए। तो क्रोनोलॉजी में आपको पता रहेगा तभी लगा पाओगे, नहीं तो नहीं लगा पाओगे। ठीक है, देखते हैं। चलिए देखिए भैया, दीन इलाही जो चलाया था, प्रवर्तन जो था उसका 1582 में था ये। 1 मिनट इसको थोड़ा ऊपर कर लो तो एक साथ दिख जाए। ठीक, दीन इलाही जो है 1582 में, आईने दहसाला ये 1580 में। ठीक, मजहरनामा की जो घोषणा की थी वो कब की थी, 1579 में। और ये इबादत खाने की स्थापना आपका 1575 में। सबसे पहला जो कार्य किया था अकबर ने वो क्या किया था, तीर्थ यात्रा से कर हटाया था। ये कब, 1563 में। 64 में उसने जजिया कर समाप्त किया था। इस तरीके से याद रखना ये। ठीक, तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो उसे ऐसे मैचिंग में पूछता है वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे जैन तीर्थंकर हैं और उनके प्रतीक वो दिया हुआ है कि कौन सा मैचिंग में है। तो देखिए कुछ ही याद रखिए, सारे नहीं याद रखने हैं इसमें। जो 23 के 23 हैं कि इस 23 के 23 याद रहने चाहिए। ऊपर के 2-3 याद रहें, बीच के 1-2 और नीचे के 2-3, बस इतने में काम हो जाएगा। अजित नाथ का जो है ये, जो अजित नाथ हैं वो हाथी, ठीक है, दूसरे नंबर के ही हैं। ठीक, नेमिनाथ के ये शंख, ठीक है, और नमिनाथ का नीलकमल, सॉरी नीलकमल, और पद्म प्रभु का कमल। ठीक, तो ये आप इसमें मैच कर लीजिएगा इससे। ठीक है, यहाँ देखिए भारतीय नगर और प्राचीन नाम क्या था इनका देख लेते हैं हम लोग। भारतीय प्राचीन नाम क्या थे इनके, जैसे पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या था भैया, कुसुमपुर। ठीक है, पाटलिपुत्र का कुसुमपुर। चंपा का क्या नाम था, मालिनी। चंपा का क्या नाम था, मालिनी। कन्नौज था आपका कान्यकुब्ज, और कौशाम्बी जो है ये वत्स। तो ये याद रखिएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे कुछ और भी हैं,
जैसे इसमें सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है, कुछ प्रमुख युद्ध दिए हुए हैं और उनको मैच करना है। तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? प्रथम तो 1761 में हुआ था, ठीक, नहीं सॉरी पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में। द्वितीय वाला कब हुआ था? 1556 में, ठीक है, ये याद रखना, 1556 में। और कन्नौज वाला युद्ध कब हुआ था? 1540 में हुआ था, ठीक। सरे हिंद वाला ये कब हुआ था आपका? 1555 में हुआ था। और चौसा वाला ये 1539 में। तो पानीपत का ये हो गया, कन्नौज का ये हो गया, और ये सरे हिंद का ये हो गया, ठीक। इसको मैच कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ देखिए कुछ उष्णकटिबंधीय चक्रवात दिए हैं और उनके आने के मतलब कहाँ कहाँ आते हैं, वो किस किस नाम से पुकारे जाते हैं। तो आपको पता है कि विली विली जो है आपका ये ऑस्ट्रेलिया में, हरिकेन हरिकेन आपका ये जो है इधर यूएसए में, टाइफून और ये टैफू वगैरह जो है ये आपका चीन और इधर जापान दक्षिण चीन सागर वाले एरिया में, बागियो ये आपका फिलीपींस में, ठीक है। तो ये प्रश्न जो हमने कराए हैं आपसे 10-12 प्रश्न 15 प्रश्न जो भी हैं, ये 18 प्रश्न, इनको बढ़िया से 1-2 बार आप रिवाइज़ कर लीजिएगा। इसमें से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको प्रश्न ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो आई होप कि सही लगा होगा आपको ये वीडियो। सही लगा तो उसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।